अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर वीवर्स एहतिजाज हो रहा है ना, 100 साल तारीख का सबसे बड़ा एहतिजाज है। जी हाँ वीवर्स, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था कोई पेपर लीक के लिए। तो अब इसमें एक नई उभरती भी जमात सामने आ रही है, कॉकरोच पार्टी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसने बुनियाद डाली थी। अब उसने इस एहतिजाज को वीवर्स कोऑपरेट किया और ये भी एहतिजाज में शामिल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो भारत के दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के अंदर जितने भी स्टूडेंट ने वीवर्स, ये मोदी सरकार के सामने खुलकर आ गए। आप समझो, इस तरीके से खुलकर आ गए कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उस पर ऐसा प्रेशर पड़ रहा है दोस्तों, ऐसा प्रेशर पड़ रहा है। और मोदी सरकार जो है वो जबरन पुलिस के जरिए उन पर तशद्दुद कर रही है। इतना प्रेशर बना दिया व्यूवर्स कि हो सकता है कि हुकूमत की टांगे लड़खड़ा जाएं दोस्तों। अंदर दोस्तों जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मोदी का जो मोदी मीडिया है ना, समझो आप, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं व्यूवर, सिर्फ ये कैंपेन चला रहा है। लेकिन जो वहाँ के स्टूडेंट है, जो वहाँ के न्यूज़ इन्फ्लुएंसर हैं, जो बिल्कुल ऑथेंटिक और क्या कहते हैं, अमन वाली बात करने वाले हैं व्यूवर्स, ये मोदी सरकार के खिलाफ आप समझो चढ़ गए दोस्तों। अब व्यूवर्स यहाँ ओपोजिशन वाले भी, भारत के अंदर जो ओपोजिशन में बैठे हैं वो भी मोदी की टांगे खींच रहे हैं। और यहाँ पे व्यूवर्स पंजाब से ट्रक भर भर के दरिया आ रही हैं, खाने आ रहे हैं, लंगर हो रहा है। यानी कि किसी ना किसी तरीके से व्यूवर्स, जिंदगी में जब से ये मोदी हुकूम आया है ना इक़्तिदार के अंदर, भारत के अंदर, व्यूवर्स, इस तरीके से इस पे कभी प्रेशर नहीं पड़ा जो इस बार वहां की यूथ ने प्रेशर पड़ाया जंतर मंतर दिल्ली के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों अब ये देखना है, अब इंडियन मीडिया, आपको पता है कि 100 झूठ एक एक सच बोलता है। अब इंडियन मीडिया यहाँ इल्जाम लगाना वही शुरू हो गया। यानी कि भारत में कुछ भी हो तो इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है। क्या भैया सीआईए फंडिंग कर रहा है, बांग्लादेशी फंडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तानी फंडिंग कर रहे हैं। जनाब पाकिस्तानी कोई फंडिंग नहीं कर रहे। मोदी की हुकूमत दोस्तों इस बार पैरालाइज होनी थी, ये बात आप मेरी समझ लें। जिस तरीके की उसकी फैन फॉलोइंग हिंदू मुसलमान करके भारत में टूटी है ना, तो ये होना था दोस्तों। ये कोई फंडिंग वगैरह नहीं कर रहा, हिंदू मुसलमान की बुनियाद डाल के इसने हिंदुइज्म का कार्ड खेल के इसने जो है इक़्तिदार में आके बैठा। भारत में बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, वहाँ के जो हिंदू भाई हैं वो जानते हैं कि जो अमन परस्त लोग हैं, कि यार ये जब से गद्दी पे आके बैठा इसने तो अमन बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों प्रेशर और दबदबा इस वक्त ऐसा मोदी सरकार पे बन रहा है कि कहा जा रहा है कि शट डाउन कर दिया इंटरनेट जंतर मंतर में दिल्ली के अंदर। अब देखना ये है, क्या ये सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड एहतिजाज चलेगा? कुछ कुछ अंदर से बातें निकल कर आ रही है कि इस्तीफा मांग रहे हैं भाई, कि आप इस्तीफा दे दो। कहीं ऐसा ही नहीं कुछ बैरूनी ताकत है? पाकिस्तान तो ये काम इंशाल्लाह ताला, हम किसी के मुल्क में इंटरफेयर नहीं करते, हम ऐसे हैं नहीं। हाँ, जो हमसे लड़ेगा तो हम फ्रंट पे फिर उनको इंटरफेयर करके घर में घुस के मारता है। दूसरा ये है कि जो सीआईए वगैरह, अमेरिका भी नहीं चाहता था कि जो है ना मोदी, यानी कि कहाँ बात मान रहा था दोस्तों, पूरी दुनिया को पता है अमेरिका की बात रद्द करता था भारत। हो सकता है कि भाई मे बी पॉसिबल कुछ बाहर की एजेंसियां जो हैं वो ऐसा काम कर रही हैं, हवा देने की करें कि इसकी हुकूमत जो है कोलैप्स कर जाए और रिजीम चेंज हो जाए। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल जरूर फॉलो करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।